जिस हिसाब से कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और इस लेवल के ऊपर रिवर्सल लेता है तो हम इसके ऊपर एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करेंगे। और अगर इस लेवल तक हमारा ये टारगेट रहेगा और ये हमारा एक ब्रेकआउट लेवल होगा 37,700, जहाँ पर हम एक 38,800 के लिए जाएंगे। मगर आज खुलते ही बैंक निफ्टी सेल के लिए गया, जिस हिसाब से मैंने कल बताया था आपको एक अपने वीडियो में कि बैंक निफ्टी एक सेलिंग ट्रेंड में लग रहा है और एक अच्छा सेलिंग दिख रहा है, जिस हिसाब से मैंने स्टॉक का एनालिसिस किया था। और बैंक निफ्टी ने जो मेरा लेवल था टच, जो मैंने आपको लेवल बताया था कि 36,900 इस लेवल को टच कर सकता है, और इसी लेवल को टच करके बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ आया और एक रेंज में रहा। आज बैंक निफ्टी एक पूरी रेंज में रहा। मैंने बताया था कि आज का जो दिन है फ्लैट हो सकता है, एक सेलर के लिए अच्छा मूवमेंट दे सकता है बैंक निफ्टी, और सेलर ने उस हिसाब से उस मूवमेंट का कैप्चर किया और पूरे दिन बैंक निफ्टी एक रेंज में रहा, उसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं गया। आई थिंक अब कल देखते हैं कि कल क्या रहेगा बैंक निफ्टी के लिए और कल किस हिसाब से हम पोजीशन बना सकते हैं। अगर कल की बात करें तो वन डे का चार्ट लेते हैं तो बैंक निफ्टी का एक सपोर्टिव लेवल है, ये जो सपोर्टिव लेवल है 36,900 आई थिंक बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा सपोर्टिव लेवल है और एक ट्रेंड लाइन है जो उसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। आई थिंक कल बैंक निफ्टी मूवमेंट कर सकता है तो एक ऊपर के लेवल तक मूवमेंट कर सकता है, मगर इसके लिए ये अभी छोटा हर्डल बनना है 37,700, ये काफ़ी छोटा हर्डल बन सकता है। 37,700 और 37,300 ये दो हर्डल इसके आई थिंक बन रहे हैं। अगर 15 मिनट के चैट की बात करते हैं हम और देखते हैं कि कल के हिसाब से ये रहेगा, तो देखिए 15 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं कि 37,300 और 320 आई थिंक बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा एक रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाना अभी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर कल सस्टेन करता है काफ़ी 5-10 मिनट, तो हम ऊपर के लिए एक लेवल के लिए जाएंगे और ऊपर के लिए एक अच्छी सी पोजीशन क्रिएट करेंगे। इसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 37,700 रहेगा। अगर 37,700 को ब्रेक करता है तो ये 38,100 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता है 36,900 के लेवल को कल ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ इसमें सेल जाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि अगर नीचे की तरफ जाता है तो कहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 36,500, जो काफ़ी बड़ा मजबूत इसके लिए एक सपोर्टिव लेवल है और इस लेवल के नीचे जाना अभी बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल है। आई थिंक बैंक निफ्टी एक रेंज में है 38,000 और 36,500, इस लेवल के रेंज में ये इस मंथ रह सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा बुलिश या बेरिश मूवमेंट इसमें दिखाई देगा। अब बैंक निफ्टी के स्टॉक की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के स्टॉक कल किस हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं और कल किस हिसाब से बैंक निफ्टी के स्टॉकों में ट्रेंड रह सकता है। अगर हम पहले स्टॉक की बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक जिस हिसाब से मैंने आपको HDFC बैंक 1 मिनट 1 आवर के चार्ट में बताया था कि एक ट्रेंड लाइन है जो उसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है और कल ट्रेंड लाइन के ऊपर रहा था, मगर आज इसने खुलते ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। आई थिंक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद इसका एक ट्रेंड जो बन चुका है अभी के लिए थोड़ा सेलिंग का ट्रेंड है और अभी 1550 इसके लिए एक सपोर्टिव लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर गया तो काफ़ी अच्छा इसमें सेलिंग आएगी, मगर कल देखते हैं कि HDFC बैंक खुलता कहाँ है, इसका वेट करना पड़ेगा। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है तो हम दोबारा से 1600 के ऊपर एक बाइंग की पोजीशन न्यू क्रिएट करेंगे। अब दूसरा स्टॉक ICICI बैंक की बात करते हैं कि ICICI बैंक किस हिसाब से रहेगा। ICICI बैंक मैंने कल आपको बताया था कि इसने एक ब्रेकआउट कर दिया है, नीचे की साइड पे एक छोटा सा ब्रेकआउट किया है और इसके लिए अभी ICICI बैंक के लिए एक छोटा सा सेलिंग रेंज बन गया है और आई थिंक ICICI वही किया, नीचे की तरफ गया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की साइड आ गया और इसके लिए एक पहला सपोर्ट है ICICI बैंक के लिए 680 और 678, जिसके हम द्वारा उसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अगर कल खुलता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो हम द्वारा से फिर इसमें ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग करेंगे। ओके, तब कोटक बैंक की बात करते हैं। कोटक बैंक जिस हिसाब से कल कोटक मैंने बताया था कि कोटक बैंक एक तरफ से सेलिंग ट्रेंड बना रहा है और एक सपोर्टिव लेवल तक जा रहा है 1980, इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्टिव लेवल है। कल आप मेरे वीडियो में देखें कि मैंने बोला था कि 1980 जब भी हाई तो कोटक बैंक को उसी पोजीशन पर बाइंग करना है, एक फ्रेश पोजीशन इसके लिए बनानी है, क्योंकि कोटक बैंक अभी क्या है बुलिश ट्रेंड में ही है, अभी बेरिश ट्रेंड में नहीं है, मगर इस मार्केट के ट्रेंड के साथ उसका ट्रेंड भी थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए ये एक सपोर्टिव लेवल ले रहा है। और आज देखिए कोटक बैंक ने एक 1980 के लेवल पर गया और उसके बाद इसमें एक फ्रेश बाइंग आ गई थी। अब अगर हम 1 आवर का चार्ट लेते हैं तो देखिए क्या
इसमें इस पोजीशन पर बिल्कुल सी सपोर्ट लिया 1980 पर, 1973-71 तक गया था। उसके बाद एक फ्रेश बाइंग लास्ट सेकंड सेशन में इसमें आई थी। अब हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक किस हिसाब से कल मूवमेंट कर सकता है। अब एक्सिस बैंक का मैंने कल बताया था कि इसने एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट किया है इस लेवल के नीचे, और इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट करके इस 749-750 तक ही जा सकता है, और एक्सिस बैंक ने वही किया। अब एक्सिस बैंक 750-454 तक ये गया और उसके बाद एक रिवर्सल आया और ऊपर की तरफ इसने ट्रेंड लिया। आई थिंक एक्सिस बैंक एक मूवमेंट कर रहा है नीचे की तरफ, मगर ज़्यादा इसके नीचे जाने के चांस नहीं है। अभी इसमें एक बुलिश का ही ट्रेंड है, तो इसमें अभी एक सपोर्ट लेवल से हम दोबारा इसके लिए बाइंग जाएंगे। अब एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई मैंने जिस हिसाब से रिट्रेस लिया था इस लेवल से, और रिट्रेस करने के बाद ये अपने बॉटम तक गया, ये अपने प्रीवियस जो लो है जिसका डोजी बना था उस लेवल तक गया, उस लो से ये वापस आज एक छोटा सा ऊपर की तरफ रिट्रेस कर गया। तो आई थिंक एसबीआई एक अभी एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है, और इस जोन में ये चलने के बाद अगर इस लेवल को नीचे भी ब्रेकआउट करता है तो हम सेलिंग में जाएंगे, और ऊपर की साइड 460 को ब्रेकआउट करता है तब ऊपर की साइड जाएंगे। अब इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। इंडसइंड बैंक मैंने बोला था कि अभी सेलिंग में है, और इसका प्रेशर जो है 1085 या 1090 तक ये जा सकता है, और इस पर अगर जाए तो हम इसमें एक न्यू फ्रेश बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और वही हुआ, इंडसइंड बैंक ने अपना एक नीचे लेवल दिखाया और नीचे लेवल दिखा के एक ऊपर की तरफ गया, और उसमें काफ़ी अच्छी एक डोजी क्रिएट हो गई। और आई थिंक अब कल इस स्टॉक का ट्रेंड देख के अगर लग रहा है तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड एक सब मूवमेंट में लग रहा है। आई थिंक बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में लग रहा है। अगर ये किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम उस लेवल तक जा सकते हैं। आई थिंक जिस हिसाब से स्टॉक का ट्रेंड दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में थोड़ा बहुत दिख रहा है, मगर अभी फुली बुलिश में नहीं है। अभी हम कल ब्रेकआउट मंडे को ब्रेकआउट का देखेंगे कि किस तरफ ये ब्रेकआउट करता है। लोअर लेवल पर ब्रेकआउट करता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे, अपर लेवल पर करता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। एक लेवल ब्रेकआउट को हम चेक करेंगे, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी एक लेवल में ही मूव कर रहा है, और उस लेवल में मूव कब तक करता है उस हिसाब से हम उसको देखेंगे। 37,320, 330 और नीचे का जो लेवल है 36,900 और 36,850, इस लेवल की ब्रेक करने के बाद भी हम बैंक निफ्टी में एक न्यू पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं आज का एक स्टॉक का वॉल्यूम क्या रहा। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो सासिस बैंक और आई थिंक एसबीआई ने काफ़ी अच्छा वॉल्यूम क्रिएट किया, और उस वॉल्यूम के साथ एसबीआई ने काफ़ी अच्छे तरफ मूवमेंट दिखाया था ऊपर की साइड, और ऊपर की साइड मूवमेंट दिखाने के बाद एसबीआई एक नीचे की तरफ आया, और जो सपोर्टिव लेवल अपना बैंक निफ्टी को दिया था आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने दिया था, मगर उस लेवल के साथ वो ऊपर की तरफ ना जा पाए। ओके, तो हम देखते हैं कि अब एसबीआई क्या मूवमेंट दिखाता है। आई थिंक एसबीआई एक बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है और अच्छे लेवल तक जा सकता है, तो एसबीआई में एक हैवी वॉल्यूम के साथ हम उसको चेक कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं कि कल ऑप्शन चेन के हिसाब से बैंक निफ्टी किस हिसाब से मूव कर सकता है, किस हिसाब से इसका बिहेव रहता है। हम 7 अक्टूबर की अगर ऑप्शन चेन एक्सपायरी की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 37,200 पे काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग बना चुका है, और 37,200 के लिए अभी इसको ब्रेकआउट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ओके, आज बैंक निफ्टी 37,225 के ऊपर ही बंद हुआ था। आई थिंक कल लग रहा है कि 37,200 के नीचे खुले, आई थिंक जिस हिसाब से ऑप्शन चेन बता रहा है, और 37,000 का जो लेवल है इसके लिए काफ़ी सपोर्टिव लेवल है। अगर 37,000 कल देखते हैं डाटा किस हिसाब से चेंज होता है, मगर 37,000 एक सपोर्टिव लेवल है, और 37,000 को अभी ब्रेक कर पाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर 37,000 के ऊपर खुलता है और तब हम 37,500 के लिए इसमें बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम 28 अक्टूबर की एक्सपायरी पूरे मंथ की एक्सपायरी चेक करें तो देखते हैं तो किस हिसाब से इसमें लेवल रहता है। तो मंथ की एक्सपायरी के हिसाब से अगर जाते हैं तो जो बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो अभी ट्रेंड निगेटिव दिखा रहा है। आई थिंक 37,000 और 37,200 पे अच्छी कॉल राइटिंग उसमें पैदा हुई है। आई थिंक 37,500 पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। 37,500 बैंक निफ्टी के लिए अभी काफ़ी बड़ा हर्डल बन चुका है, और इसको ब्रेक कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और 37,000 के अगर लेवल देखें तो 37,000 के लेवल पर आप चेक कर रहे हो कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी पुट अनवाइंडिंग की है, काफ़ी अच्छी पुट अनवाइंडिंग, ओपन इंटरेस्ट इसमें घटा है, काफ़ी अच्छा घटा हुआ है। आई थिंक लग रहा है कि सेलर को किस बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, और कहाँ तक जा सकता है, बैंक निफ्टी 36,500 तक आई थिंक मूव कर सकता है। तो हम बैंक निफ्टी चेक करेंगे। आई थिंक बैंक निफ्टी लग रहा है कि मूवमेंट के साथ नीचे की तरफ धीरे धीरे खिसक रहा है और एक लेवल तक नीचे की तरफ जा सकता है। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी का जिस हिसाब से उसमें लेवल ब्रेकआउट होता है उसी हिसाब से हम कल के इसके लिए करेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी स्ट्रेंड लाइन को अच्छा फॉलो करेगा। आई थिंक 35,400 या 35,200 तक ये जाने के चांस इसमें रह सकते हैं। फर्स्ट इसका अभी लेवल है 36,500, इसके बाद हम चेक करेंगे 36,500 के ब्रेकआउट करने के बाद ये कहाँ तक जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।